नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी की नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय क्या है। अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट नंबर में, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अगर हम 16 से भाग दे रहे हैं किसमें 89, मतलब 16 से भाग 89 में दे रहे हैं तो क्या होगा 16 पंचे 80। इसको अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ शेष कितना आएगा, यहाँ से शेषफल क्या आएगा, यहाँ से शेषफल 9 आ जाएगा। आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 16 का भाग हम 89 में दे रहे हैं तो शेषफल कितना आया 9। तो जो बच जाता उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भागफल। इसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाजक। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, भाज। तो आप ये कहेंगे कि सर जो बच जाता उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और जितने बार भाग जाता है, यहाँ 5 बार भाग गया तो जितने बार भाग जाता उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो संख्या, मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं, यहाँ 16 से 89 में यानी 89 में भाग दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब इन सब में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन ये होता है भाज्य बराबर, रिलेशन ये होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये क्या होता है, इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कहेंगे अगर देखो भाजक दे दिया और भागफल दे दिया और प्लस का शेषफल दे दिया तो क्या निकालना, आपको कह दिया जाएगा भाज्य बताओ, तो आप भाज्य निकाल सकते हैं। अगर यहाँ ये कह दे इधर भाज्य का मान दिया होगा और भाजक का मान दिया होगा और यहाँ क्या कर दिया जाए, चाहे शेषफल दे दे तो कहेंगे कि आपको भागफल का मान निकालना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसी तरह अभी हम इसके क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो जैसे अगर हम दूसरे नंबर में देखेंगे, दूसरे नंबर में क्या है, अगर हम यहाँ देखेंगे क्या, अगर हम 97 में किससे भाग दे रहे हैं, 15 से, तो इसमें आप क्या बताएंगे, इसका रिमाइंडर। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर होगा क्या 15 छक्का। जब हम 15 का इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कह दीजिए 8 का यानी 8 में हम कितने भाग दे रहे हैं, 15 से, यानी 15 का भाग 8 में दे रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा वही संख्या, जो संख्या होगी वही संख्या। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो क्या होती है, जो भाज्य से क्या होती है, बड़ी होती है, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाती है। मतलब जब हम ऐसी संख्या में भाग देते हैं, जब हम ऐसी संख्या में भाग देते हैं जो क्या होती है, भाजक से क्या होती है, छोटी होती है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, वही संख्या आती है। जैसे अगर हम यहाँ देखें 7 का भाग अगर हम 20 है, मतलब 7 में हम 20 का भाग दे रहे हैं, कितने का भाग दे रहे हैं, 20 का। तो आप कहेंगे सर यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ ये देखिए अगला नंबर है, यानी जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से, जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते तो शेषफल हमेशा क्या आता, उस संख्या से क्या आता, छोटा आता। जैसे अगर हम देखें, क्या देखें, अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या होगा, शेष जो होगा वो क्या होगा, 4 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जो शेष आएगा हमेशा क्या होगा, 4 से छोटा होगा। अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या क्या आ सकता है, तो शेष आएगा या तो 0 शेष आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 कभी भी नहीं आ सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेष हमेशा उस संख्या से क्या होता, छोटा होता। तो शेष हमेशा क्या होगा, उस संख्या से छोटा होगा। तो इसी प्रकार अगर हम ये देखें, इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि अगर हम n से भाग दे रहे हैं, इसी प्रकार अगर हम किसी संख्या में n से भाग दे रहे हैं, n का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, n का मतलब
कोई भी नंबर, तो जब हम n से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेष क्या आएगा, शेष आएगा। यहाँ से आप बता देंगे कि शेष सर 0 आ सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, डॉट डॉट n-1 तक आ सकता है। शेष क्या आएगा, n-1 तक आ सकता है, लेकिन 1 n कभी नहीं आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि शेष हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे थर्ड में देखते हैं क्या है कि जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से उसी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जैसे अगर हम देखें क्या है, 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो क्या आएगा 12, ये आ गया। अभी हमने ये बताया कि जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से, जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से उसी संख्या में भाग देते तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखो ये 12, इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसके एक गुणनखंड से अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का अगर 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब शेष कितना आएगा, आप कहेंगे सर 0 आएगा। इसी प्रकार अगर 3 से या इसमें भाग देंगे, इसमें 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। और जैसे देखते अगर हम यहाँ से क्या ले लें, 225, अगर हम 225 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका क्या, ये 225 का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से ये देखिए, ये 225 के क्या है, ये गुणनखंड है। अगर इस 3 से इसमें हम भाग देंगे, इस 3 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इस 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि सर जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से, जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से उसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब जैसे देखते हैं अगला, अगले में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि जब हम किसी संख्या के गुणज में, जब हम किसी संख्या के गुणज में उसी संख्या से क्या कर देते, भाग कर देते तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे, गुणज क्या होता है। जैसे अगर हम देखें 3 के गुणज क्या है, 3 के गुणज 6 हो गया, फिर 12 हो गया, 18 हो गया, ये सब क्या है, 3 के गुणज हैं। इसमें अगर हम 2 का गुणा कराएंगे 6 आएगा, 4 का गुणा कराएंगे 4 का गुणा कराएंगे 12 आएगा, 6 का गुणा कराएंगे 18 आएगा। तो ये सब क्या है, ये 3 के क्या है, गुणज हैं। तो हमने अभी ये बताया है कि जब हम किसी संख्या के गुणज में उसी संख्या से भाग देते हैं, उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता, 0 आता, हमेशा रिमाइंडर क्या आता, 0। जैसे अगर हम देखें 729, क्या देखें 729। अब आप ये कहेंगे ये किसका गुणज है, ये 9 का गुणज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 89 मतलब 81 लिख सकते हैं। क्या है, 729 को देखेंगे तो ये किसका गुणज है, 9 का गुणज है। किसका गुणज है, 9 का गुणज है। और 9 गुणे 89, और इसमें हम क्या कराएंगे, 9 से अगर भाग देंगे, क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, शेषफल मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब हम किसी संख्या के गुणज में, देखो ये है, ये 729 क्या है, 729 9 का गुणज है। जब हम किसी संख्या के गुणज में उसी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जैसे अगर यहाँ 625 ले ले या कुछ भी ले लें, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, तो ये क्या है, यहाँ देखो ये 25 गुणे 25 क्या होता है, 625। अगर हम यहाँ 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ये क्या है, 15 गुणे, और कोई भी संख्या ले लें, 2 4 6 5 2 1 3 7 8 9, यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ ये देखिए, इस 15 का गुणा इस संख्या में हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, कराएंगे कि नहीं करें। जब इस 15 का गुणा इसमें कराएंगे तो कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके इसमें गुणा कराने के बाद गुणनफल आएगा। अगर उस गुणनफल में, उस संख्या में अगर हम 15 का भाग देते हैं, किसका, 15 का भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं, अगर जैसे यहाँ ये देखें 7 का गुणा, इसमें अगर देखें और इसमें 7 का हम भाग करा रहे हैं, तो जब इस 7 का इसमें हम गुणा कराएंगे, क्या है,
इस 7 का इसमें हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, और गुणा कराने के बाद कुछ ना कुछ संख्या जरूर आएगी, और जब संख्या आएगी उसमें हम 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जब हम किसी संख्या के गुणज में उसी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 120 में हम किसका भाग कर रहे हैं, 13 से 120 में हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो आप यहाँ ये देखिएगा कि जब हम 120 में 13 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेष कितना आएगा। तो आप कहेंगे 13 नहीं है 117, तो क्या आएगा, रिमाइंडर कितना है, 3 आया। लेकिन हम यहाँ से भाग करने पर रिमाइंडर कितना है, 3 आया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम 90 प्लस का क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर क्या कराएंगे, 13 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे। अब यहाँ ये देखिए 13 का भाग पहले हम किस में करेंगे, 90 में करेंगे, तो क्या आएगा, 13 × 78। तो इसका अगर इसमें हम भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, यहाँ 78 हो जाएगा, 78 दो। तो यहाँ से आप ये देखिएगा, यहाँ जब हम 13 का भाग 90 में कराएंगे तो शेषफल कितना आया, 12 आया। और जब 13 का 30 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेष 13 दूनी 26, 26 4 30। तो यहाँ से क्या आएगा, शेषफल कितना है, 4 आया। तो आप इसको देखेंगे क्या है, 12 4 16। तो यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन अभी हमने पीछे आपको ये बताया है कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या आता है, छोटा आता है। मतलब ये है कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उस संख्या से क्या आता है, छोटा आता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जब हम इसमें इस तरह भाग दिए हैं तो अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्या है, 16 है। तो आप ये कह सकते हैं 16 इससे बड़ा है। तो हम फिर से भाग देंगे, क्या करेंगे, हम फिर से 16 में भाग देंगे, क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगर हम 13 का भाग 16 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो आप यहां से एक चीज ये समझ सकते हैं कि हम तब तक भाग देते हैं जब तक क्या होता है, हम किसी भी संख्या में तब तक भाग देते हैं जब तक रिमाइंडर मतलब शेषफल भाजक से क्या हो, छोटा ना आ जाए। हम तब तक क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है एक संख्या 52 से विभाजित होती है तो हमें शेष के रूप में 27 मिलता है। कितना मिलता है, 27 मिलता है। फिर कह रहा उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे अगर हमको दे दे, क्या दे दे, कह दिया जाए आपका दे दे भाजक, क्या दे दे, भाजक अगर तुमको दे दे 10 दे दे, और भागफल क्या दे दे, भागफल यहाँ से अगर आपको दे दे, क्या दे दे, 13 दे दे, या कुछ भी मान सकते हैं। और शेषफल क्या दे दे, शेषफल अगर हम यहाँ से देखेंगे तो शेषफल अगर हम ले लें, क्या ले लें, 5 ले लें। तो कह रहा भाजक क्या है, 10 है, और भागफल क्या है, 13 है, और शेषफल क्या है, 5 है। तो ये सब चीज़ हमको दिया है। अब इसमें कह रहा संख्या बताइए कि संख्या क्या होगी। तो क्या होगी, संख्या हमको बताना है, तो हमको क्या संख्या निकालना। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य। संख्या का मतलब भाज्य, मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो संख्या बराबर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, भाजक, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल, क्या आएगा, भाजक गुणे भागफल धन क्या आएगा, शेषफल। संख्या वही होती जो क्या होता, भाज्य। भाज्य को ही हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे भाजक कितना 10 है, यहाँ से 10 हो जाएगा, और भागफल कितना दिया है, 13 दिया है, और प्लस का शेष कितना दिया, 5 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 130, और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 135। तो संख्या कितना आ गई, संख्या कितनी आ गई, 135। और संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो आप कहेंगे भाज्य कितना आ गया, 135। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 135, और संख्या भी क्या हो गई, 135। तो हमको क्या संख्या का मान निकालना था। तो संख्या कितनी आ गई, 35, और संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो यही इसमें हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो जैसा देखते हैं क्वेश्चंस में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है एक संख्या, इसमें दिया एक संख्या 52 से विभाजित होती है। हमने माना कोई भी संख्या होगी x मान ली, क्या मान ली, x। संख्या मतलब x,
संख्या को क्या माना, x माना है, और x क्या भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो कह रहा है एक संख्या 52 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 52 से विभाजित होती है, और जिससे विभाजित होती है वो क्या होता है, भाजक होता है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, भाज्य बराबर क्या होगा, 52 यहाँ क्या है, भाजक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। 52 से विभाजित होती है तो शेष के रूप में क्या मिलता, 27 मिलता। अब यहाँ तो हमको भाजक तो दे दिया, लेकिन हमको यहाँ भागफल नहीं दिया। तो कह रहा 52 से विभाजित होती है, भागफल हम अपने मन से क्या मान सकते, के मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। हमको भागफल यहाँ नहीं दिए तो हम अपने मन से के मान लिए। तो 52 गुणे के हो जाएगा, भाज्य गुणे भागफल, और धन का शेषफल क्या हो जाएगा, 27 क्या है, शेष है, तो यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर संख्या तो हमको पता हो गई, 52 गुणे के प्लस का क्या हो गया, 27, ये क्या है, पूरी संख्या आ गई कि नहीं, ये क्या है, पूरी संख्या के रूप में मिलता है। तो कह रहा उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अब ये देखो हमको संख्या मिल गई, अब कह रहा इसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर, 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हम इस संख्या को क्या कर दिए, 13 से विभाजित कर दिए। अब आप एक चीज ये देखिए, 13, ये जो 52 है ये 13 का क्या मल्टीपल है कि नहीं, मतलब गुणज है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 13 चौको 52 इंटू के, और प्लस का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और प्लस का क्या है, 13। तो आप यहाँ से ये कहेंगे ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये 13 की क्या मल्टीपल में, यानी 13 के गुणज में। अभी हमने बताया कि जब गुणज में उसी संख्या से भाग देते तो शेषफल क्या आता, 0 आता। तो आप यहाँ से 13 से इस संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या क्या है, 13 की मल्टीपल में, मतलब 13 के गुणज में है। के हमको नहीं पता, के कुछ भी हो सकता, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये देखेंगे कि ये जो भी संख्या होगी गुणा के अगर आ भी जाएगा तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 13 के मल्टीपल में होगी, बिल्कुल होगी। और जब 13 के मल्टीपल में है और हम 13 से ही भाग देते हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हमने अभी पीछे आपको बताया भी है। अब फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और प्लस का, अब जब हम 13 का भाग 27 में देंगे, 13 दूनी 26, 1 27, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें डी में ऑप्शन का, इसमें 1 होगा ना, यहाँ डी नंबर में क्या है, ये डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप दूसरा सेकंड क्वेश्चन देख रहे, कह रहे किसी संख्या n को, कह रहा किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आता, 4 आता है। संख्या 2n को, क्या है, संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कह रहा किसी संख्या n का मतलब होता है संख्या, n क्या है, संख्या है, और n क्या होता है, भाज्य होता है। संख्या क्या होती है, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही भाज्य होगा। तो कह रहा किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर, हम किस से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ना, 6 यहाँ पर क्या भाजक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक, क्या होगा, 6 से भाग दे रहे हैं। हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो n यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। अब हमको यहाँ के का मतलब, यहाँ हमको भागफल का मान नहीं दिया है, 6 से भाग देने पर, तो हमको यहाँ भागफल का मान नहीं दिए, तो हम यहाँ अपने मन से क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। यानी भागफल क्या है, के है, 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता, क्या आता है, शेषफल 4 आता। तो आप क्या कह सकते हैं, n बराबर 6 गुणे के प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, 4 आता है। तो कह रहा संख्या 2n को 6 से भाग देने पर, तो कह रहा देखो ये n बराबर 6 के प्लस का क्या है, 4 है। तो कह रहा संख्या 2n को, तो अब इसको जब हम 2n बनाएंगे तो इधर 2 का गुणा कराएं, तो इधर भी 2 का गुणा कराएंगे, इधर 2 का गुणा कराएंगे तो क्या है, 2 छंग 12 के, और प्लस का 8, क्या कराएंगे, प्लस का 8। 2n को 6 से भाग देने पर, जब इसमें हम 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो आप इसमें देखो 2n को जब हम 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो 12 है, ये क्या है, 6 के मल्टीपल में है ना, 6 दूनी 12, ये जो 12 है 6 के मल्टीपल में। हमको के का मान नहीं पता, के कुछ भी हो इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये अगर यहाँ देखेंगे 12 क्या है, 6 के मल्टीपल में, तो आप ये कह सकते हैं कि सर
अगर इस पूरी संख्या में k का कुछ भी मानो, हमसे मतलब नहीं, k का जो भी मानो, अगर उसका हम इसमें गुणा कराएंगे फिर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जहाँ ये इसके क्या है मल्टीपल में, तो अगर इस 6 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और प्लस का 6 का 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जैसा कि आप थर्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 3 आता है। कह रहा उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको हमको क्या करना शेषफल निकालना। अब यहाँ देखिए कह रहा किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, तो हमने माना संख्या क्या होगी x होगी, और जो संख्या होती है वही क्या होती है भाज्य होती है। तो कह रहा किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, हम यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं 6 से भाग दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो 6 है, जो यहाँ क्या है 6 है, ये क्या है भाजक है, क्या है भाजक है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाए भाजक गुणे भागफल, 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता। अब आप यहाँ देखिए हमको भागफल नहीं पता है, तो भागफल हम अपने मन से क्या मान सकते हैं के मान सकते हैं ना, बिल्कुल। ये 6 से भाग देने पर ये भाजक गुणे भागफल, और धन का क्या करेंगे शेषफल। शेष कितना 3 है, तो धन का क्या हो जाएगा धन का शेषफल हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, ये क्या हो गई ये संख्या आ गई, ये क्या हो गई संख्या हो गई। तो कह रहा उसी संख्या के वर्ग को, तो कह रहा इसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या आएगा। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा x² हो जाएगा, और इधर भी जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, अगर 6k का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 6×6 36k² आएगा। और a² प्लस b² का फार्मूला पता होगा ना, a² प्लस b² प्लस का 2ab होता है। तो यहाँ a² यानी 6×36k², फिर प्लस का b² 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और प्लस का क्या होता है 2ab, 2 गुणे a में क्या है 6k है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12k, और 12 यहाँ से अगर हम देखेंगे 2ab क्या है 2ab, तो यहाँ से है 2×6 12, 12×3 क्या है 36k, तो यहाँ से 2ab में क्या है 36k आया है, तो ये हो जाएगा 36k। कह रहा x² यानी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप यहाँ ये समझिए, अब आप ये देखिए कि ये 36 जो है, ये 36 ये 6 के मल्टीपल में है, बिल्कुल है। ये जो 36 है ये 6 के मल्टीपल में है। तो आप ये कह सकते अगर इस पूरी संख्या में हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 का भाग 9 में देंगे तो क्या आएगा 6 3 9, तो इस रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। और आप ये देखिए ये भी 36 क्या है 6 के मल्टीपल में है, और अगर इसमें हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं इसका रिमाइंडर कितना है 3 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही है सी नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जैसा कि आप देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, एक भाग के प्रश्न में भागफल कितना 120 है, भाजक कितना 456 है, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य बताओ। क्या बताना भाज्य बताना। अभी तुमको पता भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल। ये क्या होता फार्मूला होता, आपको यहाँ आपको क्या ये फार्मूला पता है, तो ये फार्मूला होता। अब हमको यहाँ क्या दिया, एक भाग के प्रश्न में भागफल हमको क्या दिया है, भागफल हम लिख लेंगे ना, ये भागफल है, भागफल 120 है। यहाँ क्या है भागफल क्या है 120 है, तो हम भागफल के नीचे 120 रखेंगे। भाजक 456 है, कह रहा भाजक 456 है, तो भाजक हम क्या करेंगे 456 रख लेंगे। फिर प्लस का शेष कितना है, यदि शेषफल 4 हो, कह रहा शेषफल 4 हो तो भाज्य बताओ। तो इसका हमको क्या करना भाज्य बताना है। तो आप यहाँ से ये देखिए अगर हम इस 456 में 120 का गुणा कराएंगे तो ये थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ से ये देखिए अगर हम यहाँ यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक से अगर यहाँ मान निकालें तो आंसर आ सकता है। देखो यहाँ अगर इकाई का अंक क्या है 6 है, यहाँ इकाई का अंक क्या है 0 होती है, 0 हो जाएगा, और प्लस का क्या है 4 है, 4 हो जाएगा। इसका अगर हम
गुणा कराएंगे 0 आएगा, और प्लस का क्या है 4 है, तो इसमें क्या आएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके गुणनफल और ये प्लस का 4 में जो है इकाई का अंक क्या है 4 आया है, यहाँ से इकाई का अंक क्या है 4 आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ऑप्शन वही सही होगा जिसके इकाई के अंक में क्या हो 4 हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही हो सकता है, जैसे ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो सकता है, और इसमें 2 है तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी नंबर। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से इस तरह नहीं लगाएं तो आप इस तरह कर सकते हैं। पहले 456 का 120 में गुणा कराएंगे, जब 120 में गुणा कराने पर फिर उसमें जब हम 4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ने पर यही आ जाएगा, क्या आएगा 547 24। लेकिन जब हमको यहाँ यूनिट डिजिट से आ रहा तो हमको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको इकाई के अंक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं यदि संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक क्या है, भाजक भागफल का 4 गुना। भाजक जो है यहाँ से अगर हम देखेंगे हमको दिया क्या है भाजक, हमको यहाँ से ये दिया है भाजक, भाजक बराबर क्या दिया भागफल का 4 गुना, क्या है भागफल का 4 गुना बराबर शेष का 2 गुना होता। क्या है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना और बराबर शेषफल का भी क्या है 2 गुना है, यानी शेष का भी क्या है 2 गुना है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भाजक भागफल का क्या है 4 गुना है और बराबर शेष का भी क्या है 2 गुना है। अब इसमें हमको ये दिया है, इसमें ये दिया है 2 गुना। यदि शेष 80 हो तो शेष का मान क्या दिया, शेष हमको क्या दिया 80 दिया है, शेष कितना दिया 80 दिया है, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ से तो भाजक निकाल सकते हैं, भाजक कितना आएगा, यहाँ से 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 160। तो यहाँ से आप भाजक का मान कितना निकाल सकते हैं, भाजक बराबर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब आप हमको निकालना क्या है, x का मान निकालना, x का मान मतलब भाज्य संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हमको भागफल की भी जरूरत होगी। तो यहाँ से अगर हम भागफल निकालेंगे, क्या है भाजक, क्या है भाजक, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे भाजक बराबर क्या है भागफल, क्या है भागफल गुणे 4, ये क्या भागफल गुणे 4 है, और भाजक का मान हमको क्या दिए 160 दिया है, और भागफल का हमको मान निकालना, तो यहाँ से भागफल हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो कितना आया 40 आया। तो आप कहेंगे सर भागफल का मान तो कितना आ गया, भागफल का जो मान है वो कितना आ गया 40 आ गया, भागफल का मान कितना है 40 आ गया। अब हमको x का मान निकालना, x मतलब संख्या, संख्या मतलब भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाजक हमको क्या है 160 पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना दिया है 40 दिया है, धन शेषफल क्या आएगा प्लस का शेषफल, शेष कितना दिया है हमको 80 दिया है, तो शेष 80 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, जैसे ये देखो ये जी इसका इकाई अंक क्या है 0 है, और इसका इकाई अंक क्या है 0 है, और प्लस का इसके इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर वही सही होगा जिसके इकाई के अंक में क्या हो 0 हो। लेकिन देखो यहाँ तो दो यानी ऑप्शनों में 0 हो, ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो हो नहीं सकते आंसर, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। लेकिन इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना है गुणा पूरा कराना पड़ेगा, क्या करना गुणा ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ से ये 160 का कराएंगे तो क्या आएगा 6400 आएगा, 6400 और प्लस का क्या आएगा 80 आएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आएगा 6480, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं छठवें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा भाजक भागफल का क्या 12 गुना और शेष 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो हमको क्या बताना, भाज्य बताना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा भाजक क्या है, भाजक कह रहा भाजक भागफल का क्या है 12 गुना, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा भागफल का क्या है, भागफल का
12 गुना, तो आप यहाँ कहेंगे भागफल बराबर भागफल यानी भाजक बराबर भागफल गुणे क्या है 12 है। फिर कह रहा और शेष का 5 गुना, मतलब भाजक शेष का भी क्या है 5 गुना, तो यहाँ शेष का भी हम क्या कराएंगे 5 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा शेष गुणे क्या हो जाएगा 5 है। तो यहाँ देखिए कह रहा है ना भाजक भागफल का क्या है, भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का क्या है 5 गुना, तो शेष का क्या कर दिए 5 गुना। अब कह रहा है शेषफल 36 हो, तो शेषफल अगर यहाँ से क्या है 36 है प्लस का क्या है 5 है, तो हमको यहाँ से पहले भाजक का मान पता हो जाएगा ना, यहाँ से हम भाजक का मान निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा देखो 5 का गुणा अगर हम 36 में करेंगे तो ऐसे भी ऐसे किया करिए, यानी 36 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस का 6 लिख सकते हैं ना, 30 प्लस का 6, 5 का गुणा पहले हम 30 में कराएंगे तो क्या आएगा 5 छक्का 30 यानी 5 तिहाई 15, क्या आएगा 5 तिहाई 15 150 आएगा। और फिर 5 का गुणा हम 6 में कराएंगे तो क्या आएगा 5 छक्का 30, तो इसमें हम 30 क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। तो इस तरह गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 180। यहाँ से भाजक कितना आ गया, यहाँ से कहेंगे सर भाजक कितना आ गया, भाजक बराबर क्या आ गया 180 आ गया। अब हमको भागफल का मान, क्योंकि हमको क्या बताना भाज्य बताना, भाज्य बताने के लिए हमको भागफल और भाजक प्लस की शेषफल तीनों की जरूरत पड़ती है, तो हमको भागफल भी निकालना है। तो यहाँ से क्या दिया भाजक दिया है, भाजक बराबर भागफल क्या दिया भागफल गुणे क्या है 12 है। भाजक का मान हमने क्या निकाला 180 और बराबर भागफल क्या दिया भागफल गुणे क्या है 12। अगर इसको हम काटेंगे क्या है 12 एक कम 12 और 12 पंचे 60, तो क्या हो जाएगा 15 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर भागफल का मान कितना आ गया 15 आ गया, क्या आ गया भागफल का मान। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भागफल का मान क्या आ गया 15 आ गया। अब हमको क्या बताना भाज्य बताना है, तो आप यहाँ से भाज्य बराबर मान निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य बराबर भाजक 180 हो जाएगा, क्या होगा 180 हो जाएगा 180 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया 15 आया है और प्लस का शेषफल कितना 36 है। तो यहाँ से क्या कर देंगे 36 जोड़ देंगे। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन हम 2 अंक यहाँ देखिए अगर 6 आएगा तो क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन सही। तो अगर हम पूरा गुणा ही करा लेते ये 0 आएगा और ये 15 × 120 हाँ से 12 आएगा, 15 कम 15 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 27 36 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए नंबर। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।